हेलो दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTH की नॉवेल। और मुझे पता है कि ये सीरीज आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नॉवेल की शुरुआत होती है ज़ीशैन को दिखाते हुए, जिस पर एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब के 2 एल्डर्स ने अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ीशैन को टच भी कर पाते, वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एंट्री हो जाती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन हे किंग की, जो कि ज़ीशैन का प्रोटेक्टर था, जिन्हें देखकर शाव्यान के सभी एनिमीज की हालत खराब हो गई थी कि अब हमारा क्या होगा। फेंग शुआन हैरान होते हुए कहता है, ये तो एंशिएंट वॉइड क्लैन है, लेकिन ये ड्रैगन आइलैंड से इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। वहीं हे किंग को देखकर शाव्यान और एंशिएंट बियर भी खुश हो गए थे कि अब आएगा मजा। शाव्यान कहता है कि ये वही एल्डर होंगे जिन्होंने पिछली बार मास्टर याओलाओ को बचाते वक्त हमारी मदद की थी हॉल ऑफ सोल से निकलने में। इधर एल्डर हे किंग जियान से कहते हैं कि तुम बहुत ही केयरलेस हो, जिस पे जियान कहती है, ये मेरी नहीं आपकी गलती है। आप कब तक बाहर नहीं आते मेरी मदद करने के लिए जब तक मैं मरने की सिचुएशन में नहीं पहुंच जाती। जियान एल्डर ज़ाइशेन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इस एल्डर ने मुझे बहुत परेशान किया है, आप इसे पनिश करिए। जिस पर ज़ाइशेन कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश भी की तो मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर एल्डर हे किंग गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तू है कौन जो तुमने मेरे सामने जियान को धमकी देने की कोशिश करी। ऐसा कहते हुए एल्डर हे किंग ज़ाइशेन पर अटैक करते हैं और उसे पीछे पटक देते हैं, जिससे ज़ाइशेन दूर जाकर गिरता है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। वो उठ भी नहीं पा रहा था। एल्डर हे किंग कहते हैं कि मैं किसी सोल क्लैन को नहीं जानता हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी एंशिएंट वॉइड क्लैन हॉल ऑफ सोल से कंपेयर किया। साथ ही एल्डर हे किंग बाकी लोगों से गुस्से से कहते हैं, और अगर किसी को भी मरने का शौक है तो आगे आओ। लेकिन सब डर गए थे, किसी में हिम्मत नहीं थी एल्डर हे किंग का सामना करने की। शाव्यान भी कहता है कि एल्डर हे किंग तो कमाल के हैं। अब हे किंग जियान और सभी साथियों को चारों ओर से शील्ड बना देते हैं और उनको लेकर वहां से जाने लगते हैं। तो जियान हे किंग को डाउशन लेवल के स्केलेटन की बोन्स को भी लेने को कहती है, जिस पर हे किंग उन बोन्स को बाकी सब लोगों से लेकर एक पोर्टल क्रिएट करके चले जाते हैं। और इधर शाव्यान के सारे दुश्मन देखते रह जाते हैं कि कैसे डाउशन स्केलेटन का बोन, ओरिजिन फ्रूट और शाव्यान तीनों ही उनके साथ निकल गए। अब ज़ाइशेन तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं फेंग शुआन कहता है कि एंशिएंट वॉइड क्लैन, तुम्हें मेरे क्लैन को ऑफेंड करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर हम शाव्यान और बाकी सबको देखते हैं जो अब एंशिएंट रूइन के बाहर आ गए थे। शाव्यान हे किंग को शुक्रिया बोल रहा था, जिस पर हे किंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने भी तो जियान का इतना ख्याल रखा है। हे किंग शाव्यान को डाउशन स्केलेटन देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर जियान हे किंग से कहती है कि अब हम सेफ हैं, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हे किंग कहता है कि नहीं, इस बार तुम्हें भी मेरे साथ ड्रैगन आइलैंड चलना होगा। जिस पर जियान कहती है कि पर मैं क्यों, मैंने तो आपको ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट दे दिया है। तो हे किंग कहता है कि बच्चों की तरह जिद मत करो, इस ओरिजिन फ्रूट को ऑब्जर्व करने के लिए तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है, और तुम एंशिएंट वॉइड ट्राइब की इकलौती डेसेंडेंट भी हो, इसीलिए तुम्हें क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब ये सब सुनकर सभी सैड हो गए थे और आखिर में जियान हे किंग की बात मानकर ड्रैगन आइलैंड जाने पर राजी हो जाती है। तो हे किंग वहां एक स्पेस पोर्टल ओपन कर देता है और जियान रोते हुए सबको गुड बाय बोलती है कि मेरी फिक्र मत करना, बहुत ही जल्द स्ट्रॉन्ग होकर मैं वापस आ जाऊंगी। अब शाव्यान भी इमोशनल होकर जियान को बाय करता है और फिर हे किंग जियान को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शाव्यान और उसके साथी भी फॉलिंग स्टार पेविलियन जाते हैं, जहां मुकियान इन सबको देखकर बहुत खुश होती है। और अब शाव्यान सोच रहा था कि इतने दिन मास्टर याओलाओ ना जाने क्या कर रहे होंगे। तभी शाव्यान को सामने एक मेमोरियल दिखाई देता है जिस पर याओलाओ लिखा हुआ था। यह देखकर शाव्यान घबरा जाता है कि क्या मास्टर याओलाओ की डेथ हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आती है जहां मास्टर याओलाओ मास्टर फेंग जुनजी के पीछे गुस्से से भाग रहे थे। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस टर्टल को मेरा नाम देने की। जिस पर मास्टर फेंग जुनजी कहते हैं कि तुम इतने सालों से गायब थे तो मैंने तुम्हारी याद में इस टर्टल को तुम्हारा नाम दे दिया, और आज जब इसकी डेथ हो गई है तो क्या इसके लिए मैं एक मेमोरियल नहीं बना सकता हूँ। अब थोड़ी देर बाद हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ शाव्यान मास्टर याओलाओ से कहता है कि मास्टर याओलाओ, मैं आपके लिए बॉडी सोल फ्रूट ले आया हूँ। जो सुनकर फेंग जुनजी बहुत खुश होते हैं और अब याओलाओ की बॉडी रिकवर हो जाएगी। मास्टर याओलाओ भी शाव्यान की मदद देकर बहुत खुश हो गए थे।
साथ ही शाओवेन बताता है कि मास्टर मुझे एंशिएंट रूइन में आपके लिए एक डाउशियन लेवल के बंदे का स्केलेटन भी मिला था, जिससे मैं आपके लिए एक पावरफुल बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन एंशिएंट रूइन में मैंने फिर से हॉल ऑफ सोल के प्लान को खराब कर दिया, जिस वजह से हॉल ऑफ सोल चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हमें जल्दी से आपके लिए बॉडी रिफाइन करना होगा। मास्टर याओ लाओ शाओवेन से पूछते हैं कि क्या उसके फादर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस पर शाओवेन कहता है कि मुझे पता है मेरे फादर जिंदा है, लेकिन अभी मुझे उनकी लोकेशन का पता नहीं चला है। जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं मैंने हॉल ऑफ सोल में तुम्हारे फादर के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जहां मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर सोल रियल्म में कैद हैं। और अब शाओवेन हैरान होते हुए कहता है मास्टर ये सोल रियल्म क्या है, जिस पर मास्टर बताते हैं कि हॉल ऑफ सोल के पास एक सोल रियल्म है जो कि डाउकी कॉन्टिनेंट के बाहर है, जिसे एक मिस्टीरियस एंशिएंट क्लैन ने बनाया था, जिसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं है। जिस पर शाओवेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने फादर को जरूर बचाऊंगा। जिस पर सब कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं शाओवेन। मगर तभी किंगलिन बेहोश हो जाती है, तो शाओवेन परेशान होते हुए उससे पूछता है कि ये किंगलिन को क्या हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि किंगलिन की बॉडी में मौजूद एम्परर पाइथन उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अब आगे का सीन देखते हैं, जहां फॉलिंग स्टार पैविलियन के पीछे माउंटेन पर शाओवेन को दिखाया जाता है, जो मेडिकल इंग्रेडिएंट से भरा हुआ बाथ टब तैयार कर रहा था, जिसमें शाओवेन ने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। और अब बाथ टब तैयार होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन को लेकर आती है, और इस बाथ टब को शाओवेन और मास्टर याओ लाओ ने तैयार किया था। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ पिल बीस्ट के ब्लड को भी डाला गया था, ताकि किनलिन अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को डिटॉक्स कर सके। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर किंगलिन को उस बाथ टब में छोड़ देती है, और शाओवेन पिल बीस्ट के साथ वहां से चला जाता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन के साथ मौजूद थी, क्योंकि इस प्रोसेस में किंगलिन को बहुत पेन होने वाला था। दूसरी ओर मास्टर याओ लाओ अपनी सोल को रिस्टोर कर रहे थे, तभी वहां शाओवेन आ जाता है और मास्टर याओ लाओ की मदद करने के लिए। मास्टर फेंग जुनजी कहते हैं कि याओ लाओ तुम्हारा डिसिपल तो सच में बहुत अच्छा है, जो तुम्हारे बारे में इतना सोचता है। जिस पर शाओवेन कहता है मास्टर याओ लाओ ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। और अब सीन 7वें दिन पर आता है, जहां शाओवेन कह रहा था फाइनली किंगलिन की बॉडी से पॉइजन बाहर निकल रहा है। वहीं इस प्रोसेस के दौरान किंगलिन को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था, और तभी काफी सारी एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर शाओवेन कहता है कि किंगलिन तुमने अपनी बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दिया है। मगर तभी एक स्नेक आ जाता है और शाओवेन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर किंगलिन उस स्नेक को कंट्रोल कर लेती है, और फिर किंगलिन उस बाथटब में से बाहर आ जाती है, जिससे शाओवेन और किंगलिन के बीच में ऑकवर्ड मूवमेंट आ गया था। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर जब यह देखती है तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है, तो शाओवेन उसे एक्सप्लेन करता है कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। वहीं किंगलिन शाओवेन से काफी माफी मांगती है कि ये मेरी गलती है, मैं एंशिएंट सरपेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर आ गया था। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होते हुए कहती है कि एंशिएंट सरपेंट, इसकी पावर तो एंशिएंट हेवन फिनिक्स के बराबर होती है, और एंशिएंट सरपेंट तो काफी टाइम पहले ही डाउकी कॉन्टिनेंट से गायब हो गया था, तो उसकी सोल आखिर तुम्हारे पास कैसे है। तो शाओवेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसे कंट्रोल नहीं कर सकती हो। जिस पर किंगलिन कहती है अभी मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं एंशिएंट सरपेंट की सोल को कंट्रोल कर सकूं। जब मैं पहली बार सेंट्रल प्लेन में आई थी तो गलती से मैं एक एंशिएंट माउंटेन में चली गई थी, जहां मुझे एंशिएंट सरपेंट का स्केलेटन मिला था, और उसके बारे में जानने के लिए मैंने गलती से ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक पपल टेक्निक का यूज कर दिया था, जिससे वहां एंशिएंट सरपेंट का सोल आ गया था, जो मेरी बॉडी में एंटर कर गया, जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये मेरी बात तभी सुनता है जब इसका मूड ठीक होता है, वरना ये कभी भी बाहर आकर काफी तबाही मचा सकता है। इस एंशिएंट सरपेंट को मैं सिर्फ तभी कंट्रोल कर पाऊंगी जब मैं पावरफुल हो जाऊंगी। तभी फॉलिंग स्टार पैविलियन के टावर से काफी एनर्जी निकलती है, और अब शाओवेन समझ जाता है कि मास्टर याओ लाओ ने सोल को रिकवर कर लिया है, और वो सब मास्टर याओ लाओ के पास जाते हैं, जहां मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि ये बेबी सोल फ्रूट तो काफी ज्यादा यूजफुल है, इसकी हेल्प से मैंने अपनी सोल को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है। जिस पर शाओवेन कहता है फिर तो हमें बिना वक्त गवाए आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन करना चाहिए, जिसके लिए शाओवेन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब शाओवेन डाउशियन 11 के स्केलेटन को बाहर निकालता है तो पता चलता है कि स्केलेटन पूरी तरीके से टूट गया है, इसीलिए उसे बॉडी रिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। मगर मास्टर याओ लाओ कहते हैं शाओवेन तुम इस स्केलेटन के अंदर से इसके एसेंस को रिफाइन करके
निकाल लो। डाओशन स्केलेटन का एसेंस भी बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है। वहीं मास्टर फेंग जुनजी एक कॉफिन को बाहर निकालते हैं जिसमें मास्टर फेंग जुनजी के एक एनिमी जो कि पास्ट डाओशन लेवल के 4 स्टार पर था उसकी बॉडी थी। जिसके बाद शावेन उस डाओशन स्केलेटन के टुकड़ों में से एसेंस को बाहर निकालने लगता है और थोड़ी देर के मेहनत के बाद डाओशन स्केलेटन के एसेंस को रिफाइन कर लिया था। लेकिन अभी भी 3 बोन बची हुई थी जिसमें टियान क्लास की टेक्निक छिपी थी। लेकिन जैसे ही शावेन अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता है वो स्केलेटन डाओशन लेवल के एसेंस में ट्रांसफर होकर शावेन के हाथों से चिपक जाता है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होने लगा था। और अब दोस्तों शावेन इस नई मुसीबत से कैसे बाहर निकलने वाला है ये तो हमें नेक्स्ट नॉवेल में ही पता चलेगा, क्योंकि ये नॉवेल वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।